हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीक़ों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ ओपन स्कूल मॉडल प्रश्न पत्र विषय विज्ञान कक्षा 10वीं के मॉडल प्रश्न पत्र आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे अगर आप ओपन दिलाना चाहते हैं तो, क्योंकि थोड़ा सा इसमें का मतलब कि अन्य परीक्षाओं के मुकाबले थोड़ा सा टफ आता है, तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करेंगे। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं प्रश्न पहला है वस्तुनिष्ठ प्रश्न बहुविकल्पी, उसके बाद सही उत्तर का चयन कर आपको लिखना है। क्लियर। उसमें से पहला है निम्न में से कौन एसआई मात्रक नहीं है, मीटर, पौंड, किलोग्राम और सेकंड। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे आपका सही उत्तर आपको चुनकर लिखना है। क्लियर। उसके बाद दूसरा है परमाणु की कक्षाओं में घूमते रहते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और फोटॉन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में घूमते रहते हैं। उसके बाद तीसरा है अम्ल का स्वाद होता है। तो अम्ल का स्वाद कैसा होगा, मीठा, कड़वा, खट्टा, उदासीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। क्लियर। उसके बाद दही का जमना अभिक्रिया है, भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, दोनों प्रकार की अभिक्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भौतिक अभिक्रिया। और उसके बाद पांचवा है अजैविक घटक है, मृदा, नीम, तितली और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अजैविक घटक मतलब इनमें से कोई नहीं, आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सभी अजैविक घटक। क्लियर। उसके बाद आपका प्रश्न दूसरा है यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क में दिया हुआ है इंसुलिन के अल्प स्त्राव से खालिस्तान रोग होता है। ख है जन्म के बाद खालिस्तान का टीका लगाना चाहिए। उसके बाद पोलियो का यहाँ पे आपका आएगा। क्लियर। उसके बाद तीसरा स्प्रिंग में निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। क्लियर। उसके बाद घ है हार्मोन खालिस्तान द्वारा लक्ष्य अंग तक ले जाया जाता है। उसके बाद अंगा है अनुवांशिकी का जनक खालिस्तान को माना जाता है। क्लियर। उसके बाद खंड स है यहाँ पे सही संबंध स्थापित कीजिए। हरे पौधे कोशिका का विद्युत घर। उसके बाद डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन विश्व ओजोन दिवस और आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर आपका, तो इसको खंड ब से कॉलम ब से आपको मिलाना है। क्लियर। तो आप देख सकते हैं सही उत्तर यहाँ पर। प्रश्न दूसरा है कोई बॉक्सर किसी दूसरे बॉक्सर को पंच को झेलने से पहले पीछे की ओर सिर क्यों ले जाता है। उसका बाद प्रश्न तीसरा है गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न चौथा है द्विधातु पट्टी के कोई दो उपयोग आपको लिखने हैं। अनुप्रस्थ। प्रश्न 5 है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में क्या अंतर है। प्रश्न 6 है पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधों में हरित वर्णक इनके लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल हरित लवक मतलब क्लोरोफिल जो कि भोजन बनाने का कार्य करते हैं। प्रश्न 7 हीरे का गलनांक उच्च क्यों होता है। तो यहाँ पे उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पे नहीं होता, इसलिए उसका गलनांक उच्च होता है और रासायनिक समीकरण भी उसका नहीं होता इसलिए। क्लियर। प्रश्न 8 है द्रव्यमान और पदार्थ की मात्रा में कोई दो अंतर आपको लिखने हैं। क्लियर। यहाँ पे दिया हुआ है। प्रश्न 9 है निम्नलिखित को तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करना है। एल्यूमिनियम, कार्बन, ग्रेफाइट, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और हवा। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 10 है यहाँ पे कोई 6 उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत मोटर का प्रयोग होता है। तो विद्युत मोटर का प्रयोग आप तो जानते होंगे बहुत से चीज़ों में होता है आपका। क्लियर। उसके बाद है आपका प्रश्न 11 है यहाँ पे धातुओं और अधातुओं में कोई 3 अंतर आपको लिखने हैं। क्लियर। प्रश्न 12 है परितंत्र क्या है, किसी परितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम लिखना है जैसे कि जैविक, अजैविक और उत्पादक, ऐसे आपको लिखना है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न 13 है कीट पीड़क हटाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से क्या हानि हो सकती है आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद
आपका दिया हुआ है एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। एक संतुलित रासायनिक समीकरण के 3 अभिलक्षण आपको लिखने हैं। अथवा में दिया हुआ है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। पिछले 2 शताब्दियों में इस सिद्धांत में होने वाले परिवर्तन का आपको उल्लेख करना है। प्रश्न 15 है जीवन की उत्पत्ति संबंधी ओपेरिन के सिद्धांतों का मुख्य बिंदु क्या है, आपको बताना है। अथवा में दिया हुआ है नव डार्विनवाद पर एक नोट आपको लिखना है, क्लियर, जो कि डार्विन थे। उसके बाद प्रश्न 16 है खाने का सोडा क्या है। इसका रासायनिक सूत्र लिखकर कोई 3 उपयोग आपको लिखने हैं। अथवा में दिया हुआ है वॉशिंग सोडा क्या है। इसका रासायनिक सूत्र लिखकर 3 उपयोग आपको लिखना है। प्रश्न 17 है मेंडेलीफ की आवर्त सारणी की कोई 5 मुख्य विशेषताएं आपको लिखना है। उसके बाद उसी के अथवा में दिया हुआ है आधुनिक आवर्त सारणी की कोई 5 गुणों को लिखना है, क्लियर। प्रश्न 18 है ऊर्जा के किन्हीं 3 अनवीकरणीय स्रोतों के नाम लिखिए और प्रत्येक से होने वाले एक एक लाभ लिखिए। तो ऊर्जा के किन्हीं 3 अनवीकरणीय स्रोत जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और ईंधन जो कि हम उपयोग करते हैं वो सब है, क्लियर। उसके बाद अथवा में दिया हुआ है अपने घर या कार्यालय में ऊर्जा की बचत के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं, लिखिए। कोई 6 आपको लिखना है, क्लियर। उसके बाद प्रश्न 19 है यहाँ पे मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर आपको वर्णन करना है। अथवा में दिया हुआ है नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर आपको उसका बनाकर वर्णन आपको करना है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही इम्पोर्टेंट है, दोनों ही हर परीक्षा में आते हैं, आप तो जानते ही होंगे अगर इन और अगले परीक्षा में दिलाऊं, क्लियर। तो ये रहा आपका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के ओपन स्कूल के मॉडल प्रश्न पत्र जो कि छत्तीसगढ़ के लिए है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को भी शेयर करें क्योंकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।